हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम डॉक्टर एशम शुक्ल की बुक से। जनरल एंट्री फर्स्ट पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है, जिसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर और मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आज से हम एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जीएसटी, जनरल एंट्रीज विद जीएसटी। तो अब जरा पहले इसका बेसिक समझते हैं, जीएसटी के साथ कैसे जनरल एंट्रीज करना है, और आज इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जीएसटी क्या होता है। भाई इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो बेसिकली जीएसटी एक सेल्स टैक्स की तरह होता है। पहले इसको सेल्स टैक्स के नाम से जाना जाता था, इसी तरीके से वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी जगह पे जीएसटी अप्लाई हो चुका है। ओके, तो अब अकाउंटिंग में हम किस तरीके से जनरल एंट्रीज करेंगे, आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जितनी बेसिक एंट्रीज हैं उनमें जीएसटी भी अब आपको करना पड़ेगा, जीएसटी के साथ एंट्रीज करेंगे हम। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि जैसे फर्स्ट एंट्री हमें करना है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो जनरल एंट्री हम पहले क्या करते थे, पहले आप बताइए। तो सर पहले हम करते थे परचेज को डेबिट कर देते थे, और टू में या तो कैश या बैंक लिखते थे, या फिर डेटर्स या तो क्रेडिटर्स या कस्टमर का नाम लिख देते थे। क्लियर हो गया ना? ओके, लेकिन अब हमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। परचेज को तो आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जीएसटी भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जीएसटी को किस नाम से लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। परचेज को आपने डेबिट कर दिया। जीएसटी जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। हम मतलब बिजनेस हो गए, हम ये एंट्रीज किसके लिए कर रहे हैं भाई? बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना। तो बिजनेस ने जब कोई सामान खरीदा, तो बिजनेस ने सामान खरीदते समय कुछ पैसा पेमेंट करा गुड्स को खरीदने के लिए, और कुछ पैसा पेमेंट कर दिया टैक्स का, जीएसटी का। तो वो जो जीएसटी होता है उसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके रेट आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, क्योंकि बीकॉम में आपको फाइनल ईयर में तो पूरा जीएसटी पढ़ाएंगे ही। तो क्वेश्चन में रेट गिवन होता है कि कितने % जीएसटी लगाना है। अब यहाँ जीएसटी आपको दो तरीके से चार्ज करना है। एक चार्ज करना है सीजीएसटी, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स आ जाएगा, और ये एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये इनपुट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे, हमको गुड्स परचेज करेंगे, तो हम जीएसटी को क्या करेंगे, पे करेंगे, मतलब हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो हम जब जीएसटी देंगे तो हमको उसको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। इसीलिए परचेज के समय जो जीएसटी दी जाती है उसको हम इनपुट जीएसटी के नाम से लिखेंगे, और जो सेल्स के टाइम पर जीएसटी हमें मिलती है वो आउटपुट जीएसटी के नाम से लिखा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया आपको? क्लियर है? फिर से बिल्कुल मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, मैं कोई लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना जानना है जो जीएसटी की एंट्री करते समय आपको मालूम होना चाहिए। पहली चीज क्या मालूम होना चाहिए आपको कि भाई एक सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। इनपुट मतलब परचेज के टाइम पर हम जो जीएसटी पेमेंट करते हैं उसका हमको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, इसीलिए इसको हम इनपुट जीएसटी कहेंगे। और सेल्स के समय जो जीएसटी हम लेते हैं वो एक्चुअल में वो हमारा आउटपुट जीएसटी होता है, क्योंकि हमको उस जीएसटी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए परचेज पे एंट्री देखिए। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक या उधार खरीदा है तो टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। ये परचेज की एंट्री है। फिर सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे? अब भाई अब देखिए, हम सामान बेचेंगे, तो हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक में डेबिट करेंगे, नहीं आएगा तो डेटर्स में डेबिट करेंगे। फिर सेल्स में अमाउंट चला जाएगा। अब हम जीएसटी भी लेंगे, जब भी हम कोई सामान बेचते हैं, हम मतलब बिजनेस है ना, तो सामान बेचेंगे तो हम जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम आउटपुट जीएसटी के नाम से लिखेंगे। अब आउटपुट जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे हमने कोई एक्सपेंसेस पे करा, अब आप कहेंगे कि क्या सर जीएसटी सब में लगना है? बिल्कुल, अब जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे अप्लाई होना है। तो भाई आप कुछ भी पेमेंट करो जीएसटी होगा।
आप यकीन नहीं करेंगे, आप जो मेरे वीडियो क्लासेस वीडियो लेक्चर्स बाय करते हैं उस पे भी जीएसटी मुझे पे करना होता है। ओके, तो आपके जो प्राइजेस, जैसे मैंने बीकॉम का प्राइस 999 999 रुपीज रखा हुआ है, तो उस पे इंक्लूडेड टैक्स है, तो टैक्स जो है वो मैं खुद पे करता हूं, आपसे अलग से चार्ज नहीं करता हूं मैं। ओके, वो अलग से ही वो टैक्स इस पे मुझे खुद जीएसटी पे करना होता है, और वो ऑन द टाइम ऑफ परचेज, जब भी आप ऐप से परचेज करेंगे वो उसमें से मुझे भी उसका कोई रिटर्न वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो डिडक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए देखिए अब एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी। तो एक्सपेंसेस को कर देंगे डेबिट में, जब भी हम पेमेंट करेंगे कोई भी जीएसटी वो इनपुट ही कहलाएगा। तो इनपुट जीएसटी स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का टू बैंक। इसी तरीके से हमें कोई पैसा मिला, अब समझिए जरा, हमें इनकम मिल रही है तो भाई हमें इनकम मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ इनकम, और इनकम के समय हमें जीएसटी का भी पैसा हमने ले लिया है, तो उस जीएसटी को हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट में स्टेट और सेंट्रल दोनों की जीएसटी रिकॉर्ड करना है। ओके, अब फाइनली आपको क्वेश्चन आखिरी में क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ये खुद से करना पड़ेगा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटी का जो इनपुट और आउटपुट का बैलेंस है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक में जमा कर देना पड़ेगा। ओके, नाउ कैसे जमा करेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां पर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट को। ठीक है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का जो क्रेडिट मिलता है वो आपको घटा करके यहां लिखना है, वो मैं सब समझाऊंगा। ओके, सो बेसिक में इतना ही है, अब क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो आपके पास डॉक्टर एसएम शुक्ल की बुक होगी, नहीं है तो परचेज कर लीजिए, फिर पढ़ना शुरू करते हैं।